में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस की पूछताछ के चलते एक डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गया और उसने सदर थाने में ही अपने हाथ की नसें काट ली। दरअसल रविवार रात जीवन रक्षा अस्पताल के स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर धनपत डागा भी इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं और एक स्टॉकिस्ट ने डॉक्टर डागा के नाम से बिल काटे हुए हैं और इन्हीं बिलों के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उन्हें बुलाया था। जब वो अपना बयान देने पहुंचे तो जांच अधिकारी किसी अन्य से पूछताछ कर रहे थे और ऐसे में डॉक्टर डागा को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया और इसके बाद वे अपनी कार में चले गए और कुछ देर बाद उन्होंने तनाव में आकर अपने हाथ की नसें काट ली, जिसके बाद उन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। यहां भी डॉक्टर डागा तनाव में ही नजर आए। फिलहाल डॉक्टर डागा की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पूछताछ के लिए अकेले डागा को नहीं, अस्पताल के स्टाफ को भी बुलाया गया था, लेकिन काफी तनाव में थे डॉक्टर डागा और जब उन्हें इंतजार करने के लिए बाहर कहा गया, वो कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठकर इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में इस मामले को लेकर उन्होंने वहां पर अपनी नस काट ली। हालांकि उनका इलाज किया जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि पहले से हालत में उनके सुधार है। पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया था उन्हें और उस वक्त भी तनाव में ही नजर आ रहे थे डॉक्टर डागा। हालांकि स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पूछताछ के लिए अकेले डागा को नहीं, अस्पताल के दूसरे स्टाफ को भी बुलाया गया था और इस समान पूछताछ जब कोई इस तरह के मामला सामने आता है, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया डॉक्टर डागा ने, ये समझ नहीं आ रहा। हालांकि वजह मानी जा रही है कि तनाव के चलते उन्होंने ऐसा कदम उठाया जब अपने हाथ की नसें काटी। बता दें आपको, बीकानेर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में ही पुलिस की पूछताछ के चलते ही एक डॉक्टर मानसिक तनाव में आ गया और उनसे सदर थाने में ही अपने हाथ की नस काट ली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर डागा की तस्वीर है। सदर थाने में अपनी हाथ की नस इन्होंने काट ली थी। हालांकि बता दें आपको, रविवार रात जीवन रक्षा अस्पताल के स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर धनपत डागा भी इसी हॉस्पिटल में काम करते, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया क्योंकि स्टॉकिस्ट ने डॉक्टर डागा के नाम से ही बिल काटे हुए थे। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण डागो बीकानेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, सिर्फ डॉक्टर डागा को ही नहीं, दूसरे अन्य स्टाफ भी थे, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया? अभी उनकी हालत कैसी है? देखिए, अभी बिल्कुल उनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर हैं। 2 स्टिचेज उनके आए हैं। जहां तक इस पूरे मामले की बात है, देखिए एसओजी इस मामले की जांच कर रही है, एफआईआर हुई है, कुछ डॉक्टर्स के नाम आए हैं। ये सदर थाने का मामला है जिसमें नाम आया। तो देखिए, यहाँ बीकानेर में हमने भी ये खबर चलाई थी कि रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी हुई है उसमें डॉक्टर्स, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स, इनका कहीं ना कहीं नाम सामने आया। उसी बात को लेकर जो है, जब पूछताछ की जा रही थी तो उन्होंने गाड़ी में बैठकर, अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर जो है अपनी नसें ब्लेड से काट ली। पूरे मामले में एसपी प्रीति चंद्रा से हमारी बातचीत हुई। ये सदर थाना इलाके का मामला था जिसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। फिलहाल इनको जीवन रक्षा हॉस्पिटल, जिसमें इनकी तैनाती बताई जा रही है, उसी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। खतरे से बिल्कुल बाहर बताए जा रहे हैं। 2 स्टिचेज इनके आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर देखिए सवाल खड़े होते हैं। ये घटना जो जिस तरह से हुई है, क्या कारण रहा? प्रेशर था तो क्यों था? इनकी गलती क्या थी? क्योंकि देखिए इसी अस्पताल के और भी डॉक्टर का नाम सामने आया, डॉक्टर विकास पारिक का नाम सामने आया, इसके अलावा कुछ और डॉक्टर्स के नाम भी आ रहे हैं। तो देखिए, अब पुलिस पूछताछ तो करेगी, ये पुलिस का सिस्टम है, व्यवस्था है कि यदि कहीं बात ऐसी आती है तो इसमें मुझे लगता है इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या इस बात को लेकर की बदनामी होगी, बाहर इस तरह की चीजें जाएंगी? जो भी है, अभी फिलहाल वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, अभी खतरे से बाहर हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं, जिस तरह से लक्ष्मण आप बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, ये तो एक मामला हो गया कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कालाबाजारी के मामले को लेकर इनकी जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ और भी सुराग सबूत पुलिस के हाथ लगे? एसओजी लगातार जांच कर रही है। अजमेर की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को जांच दे दी गई है। वो इस मामले में जांच कर रही है। अभी तक स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा नहीं बताया जा रहा। पहले ये बात सामने आई थी कि स्टिंग, लेकिन उस स्टिंग को लेकर बहुत पुष्टि नहीं करी एसओजी ने। हमने ये भी बताया था कि 80 जो है इंजेक्शन जो रेमडेसिविर के थे वो सेना को जाने थे, वो नहीं गए, सेना ने भी पत्र व्यवहार किया। इसके अलावा ये भी बताया कि 500 से अधिक रेमडेसिविर जो है इधर उधर है। अब इसके अलावा एक कड़ी और भी आ गई है कि पीबीएम में जो रेमडेसिविर थे उनको लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि वहां कितने रेमडेसिविर लगाए गए। एसओजी की टीम पीबीएम भी गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं, देखिए जांच हो रही है और जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आए, लेकिन हाँ, ये सही है, सच है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।